जन्मे हुए सभी संत गुरु और महामानवों को सर्वप्रथम अभिवादन करते हैं। वर्ल्ड इंटरनेशनल इंडिजीनियस मूल निवासी दिवस, जिसे क्रांति दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं, तो इस 3 प्रकार की घटनाओं को मिलकर आज ये एक ऐतिहासिक दिवस हमारे सामने है। तो इस दिवस को हम बड़े ही जोश और उत्साह के साथ में मनाएंगे। साथ ही साथ सर्वप्रथम कुछ इतिहास और कुछ बातों तथ्यों को हम भी यहाँ पर उजागर करेंगे। सर्वप्रथम सभी महापुरुषों के सम्मान में हम उनके प्रतिमा को माल्यार्पण करेंगे। आदिवासी दिवस के इस उपलक्ष्य में क्या बोलना चाहिए मेरे को। 9 अगस्त 1982 को जिनेवा कन्वेंशन ने, यूनाइटेड नेशन ने जो इस धरती के, जो इस पृथ्वी के, जिसको माना जाता है कि मूल निवासी हैं, उनकी याद में, उनकी कृतज्ञता के लिए जिनेवा कन्वेंशन में ये दिन डिक्लेयर किया गया था। साथियों, आदिवासियों की स्थिति आप लोगों से छिपी नहीं है और पत्थर से हथियार बनाकर शिकार करना, पत्थरों से आग पैदा करके दुनिया को परिचित कराने वाले यही इंडिजीनियस लोग थे। लकड़ी से पहिया बनाना, बैलगाड़ी बनाना, दुनिया को अनाजों से परिचित करवाना और अन्न उगाना, हल जोतना, ये सारी चीज़ें ये हमारे पूर्वजों की देन है। लेकिन समय के अनुसार बाकी सारी सभ्यताएं आगे बढ़ती गई, लेकिन आदिवासी आज भी अपने संस्कृति और सभ्यता और रूढ़ियों से जकड़े हुए हैं। हम बहुत सारे लोग बाहर आ चुके हैं, कोशिश चल रही है, लेकिन ऐसे बहुत जगह है। आप लोग अभी सब सोशल मीडिया का ज़माना है। युगांडा, तंजानिया, केनिया के जंगलों में आज भी वो मतलब सभ्यता से ही दूर है। वो चाहते भी नहीं ना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं यहाँ ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, कि वो अभी भी जकड़े हुए हैं। हमारे यहाँ एक ढाबा, एक गांव है यहाँ पास में, तो रोड से दिखता है गांव, और गांव के अंदर जाएंगे तो गांव के अंदर से कच्चा रास्ता जाता है 1.5 किलोमीटर में। मैं परसों जाके आया हूँ वहाँ। अभी भी बेशरम के जो पेड़ हैं, और वहाँ ऐसा नहीं, मेरे को तो अभी पहली बार पता चला, 40 से 45 परिवार रहते हैं। हम बरनेरम रहते हैं, मतलब ज़्यादा दूर भी नहीं है, 3-4 किलोमीटर है। और उस कच्चे रास्ते में बेशरम के पेड़ और ये पन्नी लगा के लोग बाग रहते हैं, आदिवासी लोग। सिटी में आते हैं, कमा के जाते हैं। वहाँ के कईयों के पास आज, मतलब मैं परसों की बात बता रहा हूँ,
उनके पास ना तो राशन कार्ड है, ना आधार कार्ड है, और सरकारें बहुत सारी ऐसी योजनाएं और वो बनाती हैं, लेकिन आज भी मतलब बडनेरा से 4 किलोमीटर दूर अपन ज़्यादा नहीं बोल सकते कि बहुत दूर है या बृहद जंगल में है या वहाँ जा ही नहीं सकते, जाने का रास्ता नहीं है, वहाँ ऐसे लोग रहते हैं। और इस बात को लेके अभी हमारी एक आयुक्त आई है, उसी दिन हम लोग जाके अमरावती से मिल के आए हैं, कल वो खुद जाके आई है वहाँ पर। तो उन्होंने कुछ लोगों से आह्वान भी किया है और प्रशासन की तरफ से जो भी हम कोशिश करते हैं, बोले कि शायद लगभग घर कुल वगैरह उनको आ जाए। तो जिन्होंने दुनिया को सभ्यता दिया और वही आज असभ्य कहलाते हैं और वहाँ पर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ज़्यादातर जो मूल निवासी आदिवासी जो हैं, उनके स्थिति में आज भी कमोबेश कोई सुधार हुआ नहीं है। और सबसे मैं ज़्यादा किसी को दोष भी नहीं दे सकता। मैं हमारे उसमें जाता हूँ तो मैं लोगों को बोलता भी हूँ कि जिनको शायद नौकरी जिन लोगों को मिली, जिनका ये फर्ज था, मतलब हमारे जैसे गधे लोग, तो हम भी अपने उसी में मगन हैं कि नौकरी कर रहे हैं, मकान बनाया, बीवी और टीवी में चल रहे हैं। और जो उम्मीद हम करते हैं कि यार हमारा समाज आगे बढ़े, तो हम दूसरे समाज दूसरे लोगों को तो नहीं दे सकते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद जहाँ जहाँ आदिवासी समाज हो, खास करके गाँव में, वहाँ जाके हमको देखना चाहिए, मिलना चाहिए। तो मैं तो आसपास में जाता हूँ, लेकिन मैं दूसरे को इसलिए नहीं दोष दे सकता क्योंकि सबसे पहले सुधार अगर कोई करेगा तो वो मुझसे ही होगा। और हम जब अपने साथियों को लेकर जाते हैं तो साथ में एकदम आश्चर्य लगेगा आपको, मतलब एक पहला या दूसरा दिन जाने में बहुत खुशी होती सबको, लेकिन उसके बाद फिर से जब बोलोगे यार इस संडे को और चलना है वहाँ, तो वो उसका पहला ही एक बहाना तैयार रहता है कि आज मेरे घर में ये आया है तो ये करना है। 2017 में कांड हुआ था मेलघाट धारी में, आप लोगों को पता होगा, वाघ परियोजना के लिए कि भाई वाघ शेर जो है उसको बचाना जरूर है, उसके लिए एक से एक प्रकल्प होता है। अब प्रकल्प कैसे बनाया जाता है कि ये ट्राइबल का गांव है बीच जंगल में, तो बोले भाई ठीक है शेर को यहाँ ला के रखेंगे, लेकिन शेर को बसाना है तो पहले आदिवासियों को यहाँ पुनर्वसन करना है। नियम बन जाता है, सब चीज़ हो जाता है। सबसे पहला काम होता है आदिवासियों को वहाँ से जाके हटा दिया जाता है। अब जिस जगह पे आदिवासियों का पुनर्वसन किया जाता है, मैं अपने यहाँ की बात बता रहा हूँ, ज़्यादातर कोरकू और बैगा लोग हैं वहाँ पर, तो वो लोग वहाँ से पुनर्वसन कर दिया। जिस जगह में पुनर्वसन किया है, पहले उनके यहाँ हैंडपम्प थे, बिजली थी, लाइट थी, वहाँ पर एक एक खंभा वो सोलर वाला लगा दिया गया है। न तो लाइट आ रही है, ना पानी के लिए उनको 7-7, 8-8 किलोमीटर जाना पड़ता है। तो 2017 में हम लोग गए थे, तो हम ज़्यादा होशियार पढ़े लिखे वाले आदिवासी जो होते हैं, मैंने पहले ही बताया, वो ज़्यादा होशियार होते हैं। तो बोले यार आप लोगों को डिमांड करना चाहिए ये, तो बेचारे सब आके धारनी प्रकल्प ऑफिस में आए और उन्होंने अपना विरोध चालू किया। विरोध चालू करने से जो जंगल के अधिकारी हैं, जिसका ये फर्ज है कि जंगल को बचाना है, जमीन को बचाना है और वहाँ रहने वाले आदिवासियों को बचाना है, उन्होंने क्या किया होगा। पेपर में भी आया था, तो वहाँ आदिवासी अपनी जब मूल सुविधाएं मांग रहे थे, पानी और बिजली, उसके लिए उन्होंने गोली चलाई उसके ऊपर। आप समझ सकते हैं कि मतलब आज गोली चलाना बोले तो कितनी बड़ी बात है। 10 बार सोचना पड़ता है कलेक्टर को, डीएम को, 10 बार, लेकिन उन्होंने गोली चला दी। उसमें से एक आदमी मारा गया, 3 लोग घायल हुए। फिर वो बात हम तक आई, हमने अपने तरफ से बहुत ज़्यादा विरोध किया। आपको आश्चर्य होगा कि एक जान की कीमत, मतलब हमारे यहाँ रेलवे में तो भाई घायल लोगों को 50,000, उससे कम वाले को 25,000, और जो मर गए उनको 2 लाख के करीब पैसा मिलता है। आपको आश्चर्य होगा, 10,000 रुपये दिया था। एक जान, आदिवासी की जान की कीमत है 10,000 रुपये। घायलों को 2-2 हज़ार रुपये दिया गया और बोले कि तुम लोग नियम बनाए, मतलब बिना किसी को खबर दिए, सूचना दिए, आके सरकारी काम और उसमें बाधा डाल के हिंसा उत्पन्न करने की आप लोगों ने कोशिश की। इसके उलट उच्च वर्गीय एक समाज है जिसको क्षत्रिय राजपूत समाज कहते हैं,
आप लोग अभी पढ़े लिखे, आपने सुना भी होगा, एक पिक्चर आई थी पद्मावत। उस पिक्चर को रिलीज होने से पहले ही 7 राज्य जले थे कि उसने रानी की महिमा मंडन गलत किया है। 7 राज्य जले और लाखों करोड़ों की संपत्ति नष्ट हुई, लेकिन वहाँ एक गोली नहीं चली। मैंने बोला था अमरावती में जाके कि उसमें और इसमें फ़र्क ये है कि उनको मालूम है ये आदिवासी है, आदिवासियों के ऊपर आप गोली चलाओगे फिर भी ये कुछ नहीं बोलेंगे, और वो राजपूत समाज है, आपने एक गोली भी चला दिया तो देश जला देंगे। ये फ़र्क होता है। और इसी डर के मारे बेचारे आज भी वहाँ गुफाओं में और कंदराओं में रहने के लिए वो मजबूर है, चाहते हुए अपने बच्चों को नहीं भेजते। महर्षि का साहब, चुनाकर काका दोनों को मालूम है महर्षि विद्यालय का क्या हुआ, इसको मालूम है। सतीश काकड़े मेरे साथ थे, हम लोग जब वो सारे बच्चे आए थे बारिश में भीगते हुए, फिर हम दूसरे दिन गए थे तो किसी ने कुछ भी नहीं किया, भूखे प्यासे बैठे थे कलेक्टर ऑफिस को घेर के। हम लोगों ने जाके बिस्किट और केला ला के वो वहाँ पर हमने वाटअप किया था। उसका भी मतलब ऐसा लगता है कि ये बार यार किसको अपना दुखड़ा सुनाए। और वही हमारे लोगों को जब बोलते हैं कि यार इसके ऊपर गए, अपना साहब फुलझले साहब भी ये गवाह है। हम एक चीज़ के लिए गए थे चीज पे में, आपको याद होगा, अपने साथी को पेपर में भाई हमारे आदिवासियों के लिए थोड़ा गलत लिखा है, तो वहाँ के जो मेन संगठन है उसको बोलना कि आप इनका विरोध करो, FIR कराओ। तो हमको जाते ही साहब वो बोलता है यार हमारे ऊपर में तो बहुत सारे केसेस चालू हैं, एक और FIR कराएंगे तो और वो हो जाएगा। तो ये अस्मिता की सवाल है, लेकिन वहाँ ऐसा बोला जाता है। फिर अकेले चना कितना भार उठाएगा। मेरे को बहुत खुशी है साहब कि कम से कम रेलवे एम्प्लॉय SC/ST एसोसिएशन, मैं भुसावल में भी देख रहा हूँ, नांदगांव में भी देखा है, और आप लोग पिछले 3-4 साल से मैं देख रहा हूँ कि एक इंडिजीनियस मूल निवासी का ये कार्यक्रम आप लोग मना रहे हैं। दुख तो बहुत है, सुधार होगा ऐसा इसी उम्मीद में रहता हूँ। और आप लोग जैसे आए हैं, आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो इतना तो उम्मीद है कि कहीं न कहीं हो जाएगा। दूसरा चीज़, पढ़े लिखे बच्चे यहाँ पर है, हमारे कुछ रेलवे के साथी भी है। सुप्रीम कोर्ट का एक निकाल आया है, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, क्रीमी लेयर के ऊपर में। पहले दूसरे हंसते थे, अगर बहुत सारे लोग, धर्मेंद्र सरदार साहब ने बताया था एक बार कि शायद ऐसा हो सकता है कि हमारे ऊपर में भी क्रीमी लेयर लागू होगा, और वही दिन हमारे ऊपर में आ गया है। क्रीम का जो लेयर होता है जो हम ब्रेड में लगाते हैं, ब्रेड अगर खाना है हम लोगों को या अच्छे लोगों को तो क्रीम लगा लेते हैं। छोटा बच्चा पहले क्रीम को चाटता है, फिर उस ब्रेड को खा लेता है। तो आज SC/ST के जो हम लोग हैं, हमने अभी क्रीम खा लिया है, लेकिन हमारा ही एक और ऐसा भाई है, सग्गा भाई, जिसको वो क्रीम मिला नहीं है। तो ये जो निकाल आया है, रिजल्ट आया है, वो भाइयों में ही झगड़ा लड़ाने का काम करेगा। कोट जाति की जहाँ पर समस्या उत्पन्न होगी, आप हम सब फिर से उसी जगह में रहेंगे। अगर हमको सही में इंडिजीनियस डे और वो मनाना है तो इन सारी चीज़ों का विरोध भी होना चाहिए। समस्याएं बहुत है, एक दूसरे में विचार भी नहीं मिलते, बहुत सारे मतभेद है, उन सभी चीज़ों को दूर करते हुए हमको समाज में एकता, सारा चीज़ों को भूल के एक होना चाहिए। बस इतना ही कहूँगा आज के उसमें। बस धन्यवाद। जय भीम, जय श्री राम। सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्णय पारित हुआ है उसका हम घोर विरोध करते हैं। हम सभी साथी, एसोसिएशन और सभी हमारे मित्र परिवार उसका हम विरोध करते हैं, क्योंकि उसके बहुत से कारण हैं। अभी उसके जजमेंट के ऊपर स्टडी शुरू है और डीप में उसकी स्टडी चल रही है। उसके ऊपर भी हम एक प्रोग्राम रखेंगे इसी जगह पर, और उसके ऊपर पूरी तरह से जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे साथ में क्या होने जा रहा है, क्या वो करना चाह रहे हैं और हम क्या करना चाह रहे हैं, क्या हमारी दिशा है और क्या हमारी दशा होने वाली है। इस सभी संबंध में हम बात करेंगे। और विशेष तौर पर क्रीमी लेयर जो OBC में होता था और उसकी आय से इनकम की जब बात आती है तब समझ में आता है कि ये 6 लाख के ऊपर की सीमा लांघ गया है, तो उसके ऊपर क्रीमी लेयर मतलब कि ये समाज से निकला हुआ ऐसा बंदा है जिसकी स्थिति जो है वो क्रीम की है। मतलब एक पॉट है जिसमें कि दूध है, उसको उबालने के बाद में उसके ऊपर एक लेयर तैयार हो जाती है, वो क्रीम की लेयर होती है। और वो क्रीम की लेयर अभी तैयार हो चुकी है, तो वो बंदा उस टाइप का है
कि वो क्रीम है समाज में, ओबीसी वर्ग में, तो अब उसको जो है किसी भी प्रकार की सुविधा का वो उसको पार्ट नहीं होना चाहिए, इसकी पूरी तरह से उसका ख्याल रखा गया है। और उनको वो सब सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, मतलब जो कि ओबीसी में 27% आरक्षण आज के डेट में है, वो भी उसे नहीं मिलना चाहिए, उसके बच्चों को भी नहीं मिलना चाहिए। इस तरह का जो बंदोबस्त किया गया उसको हम क्रीमी लेयर का नाम दिया जाता है। अब ये क्रीमी लेयर को बहुत सारे लोग डरते भी है, क्योंकि उनको लगता है भाई ये क्रीमी लेयर, ये क्रिमिनल वाला केस है, ये क्या नया नाटक है। तो बहुत लोग डरते भी है, बहुत से लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी उनकी आय से इनकम 6 लाख तक नहीं पहुंची है। जब वो उसका हिस्सा बनेंगे, जब उनके ऊपर आएंगी, तब वो कुछ करेंगे, तब उनके कुछ समझ में आएगा, तब वो कुछ मतलब लोगों से मिलेंगे, वो बताएंगे, उसको समझ में आएगा, तब वो उसके ऊपर कुछ करने का प्रयास करेगा। लेकिन आज की स्थिति ये है कि कोई जिसको भी जो इस क्रीमी लेयर में बैठता भी है, जो इसका भुक्तभोगी भी है, वो चुपचाप से इसको बर्दाश्त कर रहा है, कोई इसके ऊपर कोई एक्शन ली नहीं जाती। सेम पैटर्न अभी वो शेड्यूल कास्ट के ऊपर लगवाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि इस समाज में जिन लोगों ने ये सुविधा ले ली है या समाज के क्रीम बन चुके हैं, इनको भी कोई किसी प्रकार की कोई आरक्षण की और किसी भी प्रकार की सुविधा इनको मिलनी नहीं चाहिए, ताकि इनके बच्चे भी आगे जो है आईएएस और अच्छे कलेक्ट्रेट में जो जाने वाले थे वो बिल्कुल पहुंच ना पाए। इसका पूरी तरह से बंदोबस्त इन्होंने किया गया है, और ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश में इसी टाइप की बू आ रही है। और भी बहुत सी बातें हैं, और दुख तो इस बात का होता है कि हमारा ही एक भाई इसमें शामिल है, और वो भी एक षड्यंत्र का शिकार है, या वो खुद के लालच से उभर नहीं पा रहा है, इसलिए उसने भी इस तरह का जजमेंट दे दिया। तो ये हमारे बहुत दुख की बात है। तो साथियों, मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि जजमेंट में इनके 15% लोगों के जज है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, और उनके बच्चे जज बन सकते हैं, उनके ऊपर कोई क्रिमिनल नहीं लगेगा। ईडब्ल्यूएस में आरक्षण मिल रहा है, ले रहे हैं, उनमें कोई कोटे में कोटा लागू नहीं होता। ये कोटा सिर्फ एससी और एसटी पर लागू किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, हम इसका घोर विरोध करते हैं। आज के डेट में सिर्फ इतना ही बोलूंगा, लेकिन हम इसके ऊपर बड़े तीव्रता से काम करेंगे और बिल्कुल भी नहीं सोएंगे, और लोगों को इसके ऊपर जगाएंगे, और आगे भी हम इसके ऊपर विस्तृत प्रोग्राम लगाएंगे, ताकि समाज में इस बारे में पूरी तरह से जागृति हो। इतना ही बोलता हूँ, आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद, जय भीम। जे लोक 6 लाखाच्या वरती जातील त्याच्या पोराला कुठलंच आरक्षण भेटणार नाही, ना नोकरीत ना कशात। हा की पॉइंट आहे महत्वाचा। म्हणजे आरक्षण सगळं खतम आपलं। आता आम्ही गेलो समजा आरक्षणच्या बाहेर, आम्ही 8-10 लाख वाले आहे। आता तुमचा तर पगार वाढणारच आहे ना काही दिवसांनी, तुमची मुलं मोठे झाल्यानंतर त्या लिमिट पर्यंत जाणार तुम्ही, तर सगळ्याचं आरक्षण एका झटक्यात खतम। म्हणजे तुम्ही ना स्कॉलरशिप तर भरतच नाही काही लोक आता, पण रिझर्व्ह कोट्यात तुम्ही आपल्या पोराला लावू शकणार नाही, तुम्ही जनरल मध्येच काउंट। हा महत्वाचा पॉइंट आहे। हा म्हणजे आपल्या डायरेक्ट पोटावर मारणारा प्रश्न आहे। असं नाही की छोटा मोठा आपला क्वार्टरचा याचा त्याचा प्रश्न नाही आहे। तर ह्याला आपण मोठं सिरियस घेऊन, जसं आपल्या संघटनेने 21 तारखेला काही कार्यक्रम आहे, त्याच्या अगोदरही आपण बरेच 1-2 मीटिंग घेऊन त्या संदर्भात कार्यक्रम आखूया, आणि त्यात आपल्या सोबत आपल्या सहकार्याला याच्याबद्दल जागृत करू, म्हणजे सगळ्यापर्यंत ह्या गोष्टी पोहोचल्या पाहिजे। हे एकदम सिरियस मॅटर आहे, एकदम आतापर्यंत असा घाला नव्हता। ओबीसीवर आला होता, ओबीसीला क्रिमिनल लागलं, पण ओबीसी काही जागा झालाच नाही। आपणच लोक ओबीसीला समजून थकलो। ओबीसी मध्ये लागू आहे क्रिमिनल आरक्षण, तर दिलं त्याने 27%, मग तिच्यात अट काय घातली? तुमच्या 8 लाखाच्या उत्पन्न जास्त असतात तर तुम्हाला तुमच्या मुलाला रिझर्वेशन मिळणार नाही। या पद्धतीचं हे मोठं डेंजर, पण काही लोक समजू शकत नाही। मी आता गावातही बोललो आहे, पण
ते गोष्ट करतात ते तुमच्या नोकरीवाल्याचा प्रश्न. म्हणजे एक मानसिकता आहे समाजात की ह्या तो प्रश्न नोकरीवाल्याचा आहे म्हणते. नोकरीवाल्याचा आहे का प्रश्न? हा कॅटेगरीचा प्रश्न आहे, SC/ST कॅटेगरीचा प्रश्न. तर ते हळूहळू काही लोक समजतात, काही लोक एकदम 90% लोक राजनीतीत राहतात, तर ते असं सोडून देतात. ठीक आहे, धन्यवाद. या कार्यक्रमाला सगळे उपस्थित झाले. पुढच्या ऑल इंडिया SC/ST रेल्वे एम्प्लॉईज असोसिएशन शाखा पडनेरातर्फे बिरसा मुंडा आणि आज कोणता दिवस आहे? जागतिक आदिवासी दिवसाच्या सगळ्यांना शुभेच्छा. आणि आपल्याला आता हे दाखवायचं आहे की आपण जिवंत आहोत. जे आपल्याला हे लागू करत आहेत ना, त्यांना वाटतं हे मेलेले आहेत की जिवंत आहे. हा म्हणजे हे टेस्ट करत आहेत ते आपल्याला. या प्रकरणात मोठ्या ताकदीनं पूर्ण भारतभर गावात फक्त कर्मचाऱ्यातच नाही तर गावातील जनमानसात ह्या गोष्टी बोलणं फार आवश्यक आहे. हा कर्मचाऱ्याचा प्रश्न नाही, केवळ हा कम्युनिटीचा प्रश्न आहे, SC/ST कम्युनिटीचा.